हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर 1 में हमने अटेंड किया सेट थ्योरी की जो बेसिक प्रिंसिपल हैं एंड डेफिनेशन ऑफ सेट थ्योरी एंड सम टाइप्स। आज हम देखेंगे कि समुच्चय को किन किन तरीके से अपन निरूपित कर सकते हैं, यानी रिप्रेजेंटेशन इसका किन किन मेथड में किया जा सकता है। तो इसके मेनली दो मेथड हैं, टेबुलर और रोस्टर यानी सूची या सारणी विधि, और दूसरी मेथड है सेट बिल्डर और रूल मेथड, जिसे कि अपन समुच्चय निर्माण गुण विधि या नियम रूप कहते हैं। एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। रोस्टर में क्या है कि एलिमेंट डायरेक्ट लिखे जाते हैं, जो मैंने पहले बताया था नोटेशन ऑफ ए सेट में कि कोमा लगा के अपन सारे एलिमेंट को डिनोट करेंगे। एलिमेंट कोई सिंबल हो सकता है, कोई अल्फाबेट, न्यूमेरिक डिजिट कोई भी हो सकते हैं। जैसे कि सेट ऑफ बबल्स में अगर अपन लें A=AEIOU, तो रोस्टर मेथड में हम देख सकते हैं कि सारे एलिमेंट्स को डायरेक्टली लिखा जाता है, कोई भी इसमें हिडन एलिमेंट है नहीं। और एक अगर अपन एग्जांपल दें, जैसे किसी ने कहा कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ये अपना एग्जांपल हो जाएगा B=1 3 5 7 9। तो यहाँ दोनों एग्जाम्पल में एलिमेंट्स क्लियर लिखे हुए हैं, इसको कहते हैं अपन रोस्टर मेथड। सेट बिल्डर में एलिमेंट्स को डायरेक्ट न लिख के उनकी प्रॉपर्टी पर फोकस किया जाता है। सपोज दैट मैंने कोई एग्जाम्पल लिया A=2n-1 एंड n बिलोंग्स टू n एंड n लेस देन और इक्वल टू 5। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये सिमिलर जो मैंने अभी बी में लिखा था बिल्कुल वही सेट है, बस उसमें अपन ने उसको एक हिडन लैंग्वेज में लिखा है। यहाँ पर एलिमेंट्स क्लियर आइडेंटिफाई हो रहे हैं, लेकिन अगर अपन इसमें एन की वैल्यू नेचुरल नंबर में पुट करें तो अपना यही सेट आ रहा है। तो इसको कहते हैं अपन सेट बिल्डर मेथड। यहाँ सपोज दैट x such that x equal to n is less than or equal to 6 and belongs to n। यहाँ हम देख सकते हैं कि इवन नंबर्स की बात हो रही है, लेकिन एलिमेंट्स को डायरेक्ट न लिख के उसकी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया गया है। तो इस मेथड को कहते हैं अपन सेट बिल्डर मेथड, शॉर्ट में SBM। क्लियर? आगे चलेंगे। तो आगे हम बात करेंगे समुच्चयों पर संक्रियाएं यानी सेट पे कौन कौन से ऑपरेशन पॉसिबल है, जिनमें कि आपको सामने नोटिस कराया गया है। यूनियन ऑपरेशन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट्री, सिमेट्रिक डिफरेंस एंड प्रोडक्ट। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यूनियन ऑपरेशन। तो जैसा कि अपन देखते हैं कि यूनियन का मतलब क्या है। यूनियन का मतलब संगठन, यानी मोर देन टू सेट्स मेक ए यूनियन सेट। कैसे? एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट A=ABC एंड B=BCEO। ये मैंने दो फाइनाइट सेट लिए हुए हैं। अब अगर अपन इसमें A और B का संग समुच्चय निकालें, यानी यूनियन सेट ऑफ A एंड B, तो इसे हम डिनोट करते हैं A यूनियन B से। अब इसमें ये सारे एलिमेंट अपन ले लेंगे A, B, C, E एंड O। कोई भी एलिमेंट अपन ने रिपीट नहीं किया है, और रिपीट अगर अपन कर भी लेते तो कल भी मैंने बताया था रिपीटेशन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, वो काउंटिंग उसकी एक बार ही की जाएगी। या अपन एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया A यूनियन 5 इज इक्वल टू A, क्योंकि 5 नल सेट है, तो नल सेट को अगर हम ऐड करेंगे A में तो क्या रहेगा? A ही रहेगा। तो मैं बात कर रहा था कि अपन ने जैसे दो सेट लिए, उनके सारे एलिमेंट जिस सेट में अपन मर्ज कर देंगे उसको कहते हैं यूनियन सेट। कभी कभी ये कंफ्यूजन ये आती है कि एक सेट और भी पढ़ने को मिलता है यूनिवर्सल, उसके बारे में भी अपन बात कर ले रहे हैं। यूनिवर्सल सेट जिसे कि अपन कहते हैं
सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट क्या है कि इसको भी अपन यू से ही डिनोट करते हैं, लेकिन जो यूनियन है वो दो सेट के बीच में इंडिकेट किया जाता है, जबकि यूनिवर्सल अकेला सेट है। बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में? सपोज दैट मैंने एक एग्जांपल लिया कि ए इक्वल सेट ऑफ बबल्स AEIOU एंड बी इक्वल सेट ऑफ कंसोनेंट्स, जो अदर वर्ड है इसमें जैसे कि BCD ... हाँ, तो ए में हमने देखा कि सेट ऑफ बबल्स है, बी सेट ऑफ कंसोनेंट्स है, तो यू जो हो जाएगा इनका वो सेट ऑफ ऑल द अल्फाबेट्स हो जाएगा। यहाँ अपन इसको अगर सेट बिल्डर मेथड में कहें तो एक्स सच दैट एक्स इज अल्फाबेट। तो कहने का मतलब क्या है कि जो यूनिवर्सल सेट है, जो बाकी सेट है वो इसके एक सब पार्ट है। ऐसे आगे चल के अपन एक सबसेट की भी बात करेंगे, तब ये चीज दोबारा से रिपीट हो जाएगी। आगे चलेंगे तो हमने देखा कि जो यूनिवर्सल सेट है वो एक तो दो सेट्स के बीच में इंडिकेट न करके उसको बिल्कुल डिफरेंशिएट रखते हैं, जबकि यूनियन दो सेट के बीच में इंडिकेट किया जाएगा। एक और बेसिक डिफरेंस दोनों में है कि यूनिवर्सल में अपन एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी ले सकते हैं, जबकि जो यूनियन सेट है उसमें जो सेट पहले से इंडिकेट हो रखे सेट में वही लिए जा सकते हैं। एग्जांपल देखेंगे जैसे कि ए इक्वल मैंने लिया A, B एंड B इक्वल है सपोज दैट BCD। तो अब अगर मैं इनका यूनियन सेट बनाऊं तो A यूनियन B इक्वल हो जाएगा आपका ABCD, एंड अगर इसका यूनिवर्सल अपन सेट बनाते हैं तो ये ABCDEF या U इक्वल ABCDEM या एटसेट्रा एनदर्स। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो इनका यूनियन सेट है वो एक यूनिक सेट है, इसमें ABCD के अलावा और कोई आंसर इसका नहीं हो सकता। लेकिन यूनिवर्सल में अपन एलिमेंट्स को वो तो ले नहीं है, लेकिन अपन एक्स्ट्रा एलिमेंट जो ले रहे हैं उनको चेंज भी कर सकते हैं, और ऐसा कोई कंपल्सेशन भी नहीं है कि अपन को लें। कहने का मतलब कि जो A यूनियन B है, A यूनियन B, इसको अपन यूनिवर्सल सेट भी मान सकते हैं, लेकिन हर एक यूनिवर्सल सेट को अपन A यूनियन B नहीं कह सकते। क्लियर? आगे चलेंगे। हमने इसके टाइप 1 में देखा कि यूनियन में एंड का यूज किया जाता है, यानी यूनियन को A एंड B भी कह सकते हैं। अब अपन सेकंड में देखें जो सर्वनिष्ठ है, इंटरसेक्शन ऑपरेशन। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, तो यहाँ पर केवल बात होगी कॉमन एलिमेंट्स की, जैसे कि A इक्वल ABC एंड B इक्वल CEO। तो यहाँ कॉमन एलिमेंट कौन सा है? C। तो इसको A और B का अगर कोई हमसे सर्वनिष्ठ समुच्चय पूछता है, यानी इंटरसेक्शन सेट ऑफ A एंड B, तो उसे हम डिनोट करेंगे A इंटरसेक्शन B से, और A इंटरसेक्शन B का यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? C। तो सीधी बात है, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, कॉमन एलिमेंट को लेना है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे A इंटरसेक्शन फाई। अब फाई क्या है? नल सेट। तो नल सेट और किसी भी सेट में कॉमन देखेंगे तो क्या रहेगा? नल सेट ही रहेगा, इस तरह से। क्लियर? या अभी हमने लास्ट टाइम देखा यूनियन सेट। तो जैसे मैंने एक सेट लिया है A यूनियन B, और मान लो इसको मैं कॉमन सेट ले रहा हूं B के साथ, तो दोनों में कॉमन कौन सा सेट आ रहा है? B। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? B। क्लियर? तो इसको कहते हैं अपन इंटरसेक्शन ऑपरेशन। आगे चलेंगे, नंबर 3 पर बात करेंगे डिफरेंस सेट, अंतर संक्रिया। इसको डिनोट करते हैं अपन A माइनस B या B माइनस A से। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे A इक्वल मैंने ले लिया ABC एंड B इक्वल ले लिया सपोज दैट CEO। तो अगर हम यहाँ बात करें A माइनस B की, तो A माइनस B को सिंप्लीफाई किया जाता है A माइनस A इंटरसेक्शन B से। तो यहाँ सेट A कौन सा है? सेट ही है अपना ABC।
और ए इंटरसेक्शन बी कौन सा है यहाँ पर सी, तो अपन एबीसी में से किसको माइनस करेंगे, सी को, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, ए बी। अगर अपन इसी एग्जांपल में बात करें बी माइनस ए की, तो बी माइनस ए को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। कहने का मतलब है कि जो भी सेट अपना माइनस हो रहा है तो वो सेट माइनस नहीं होता, एक्चुअल में कॉमन सेट माइनस होता है। तो बी की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, सी ई ओ, और माइनस किसको करेंगे अपन, सी को, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, ई एंड ओ। क्लियर। तो ये था अपना डिफरेंस है। नंबर 4 पर है अपना कंप्लीमेंट्री सेट यानी पूरक समुच्चय। तो देखते हैं इसको। तो नंबर 4 पर जैसा कि मैंने कहा कि कंप्लीमेंट्री सेट पूरक समुच्चय की बात करेंगे। तो कंप्लीमेंट्री सेट मैथ में हमने ज्योमेट्री में भी पढ़ा है। कंप्लीमेंट्री एंगल्स जैसे कि होते हैं कि भाई जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है उसे अपन क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट्री यानी पूरक कोण। इसी तरह से यहाँ पर है कि कंप्लीमेंट्री सेट यानी कहने का मतलब है कि कोई सेट है उसका हमें कंप्लीमेंट्री ढूंढना है। तो कंप्लीमेंट्री वो होगा जो सेट के बचे हुए एलिमेंट्स को लेकर आएगा। कैसे, जैसे कि मान लो मैंने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया है, ए ई आई ओ यू, सेट ऑफ वोवेल्स है। ए कोई सेट ले लिया मैंने आई एंड ओ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कौन कौन से एलिमेंट है जो कि ए में रिपीट नहीं हो रहे हैं, ए ई ओ, ए ई यू सॉरी। तो ये अपने आ जाएंगे कंप्लीमेंट्री सेट ऑफ ए, जिसको कि अपन डिनोट करते हैं ए डैश और ए कंप्लीमेंट्री। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो सब इसमें रिपीट हो जाएंगे, ए ई यू। इसको कहते हैं कंप्लीमेंट्री सेट। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि ए और ए के कंप्लीमेंट्री सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। दूसरी बेसिक प्रिंसिपल, ए और ए के कंप्लीमेंट्री सेट का यूनियन करने पर यूनिवर्सल सेट बन जाना चाहिए। क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी इसमें अपन देख सकते हैं कि ए माइनस ए कंप्लीमेंट्री। तो जैसा कि मैंने कहा कि कॉमन एलिमेंट को माइनस करते हैं, तो कॉमन एलिमेंट यहाँ क्या है, 5। तो ए माइनस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए। यहाँ सपोज दैट ए कंप्लीमेंट्री माइनस ए, तो ये भी सिमिलरली क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट्री। या यूनिवर्सल को लेकर अगर मैं बात करूं तो u माइनस ए, तो u माइनस ए, u क्या है, यूनिवर्सल सेट। अब उसमें से अगर मैं ए के एलिमेंट माइनस कर दूं तो किसके बचेंगे, ए कंप्लीमेंट्री। और सिमिलरली u माइनस ए कंप्लीमेंट्री करने पर कौन आएगा, ए। आगे इसी थ्योरी की बात करें तो u माइनस 5, u माइनस 5, तो 5 को माइनस करने से u पर कोई फर्क पड़ना है, कोई नहीं पड़ना। तो आंसर क्या रहेगा, u। बट अगर मैं 5 माइनस u करूं तो 5 में से कोई भी सेट हो, चाहे वो यूनिवर्सल हो चाहे कोई सिंपल सेट हो, तो आंसर हमेशा बताया था क्या रहता है, 5। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी कंप्लीमेंट्री सेट की। तो हम देख रहे हैं सममित अंतर समुच्चय यानी सिमेट्रिक डिफरेंस है। इसको अपन आइडेंटिफाई करते हैं ए सिमेट्रिक बी से, और इसका फॉर्मूला रहेगा अपना ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। और इसको थोड़ा सिंपल करें तो अपन इसको ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी से भी डिनोट कर सकते हैं। इसको अपन एक दूसरे अगर सिंबल में देखें तो इसको अपन ए ऑफ बी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल से इसको समझेंगे, जैसे कि a इक्वल मैंने ले लिया ए बी सी डी एंड b इक्वल ले लिया मैंने डी ई। तो अब जैसे अपने को यहाँ पर a यूनियन b यहाँ देखना है, तो a यूनियन b पहले ही अपन देख चुके हैं, इसका क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई। एंड ए इंटरसेक्शन b कॉमन एलिमेंट को लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, d। तो ए सिमेट्रिक b में आंसर क्या रहेगा, यूनियन में से क्या माइनस करना है, इंटरसेक्शन माइनस करना है। तो इसमें से b को माइनस करने से आंसर आएगा अपना ए बी सी ई। तो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस सेट। कुछ प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो ए सिमेट्रिक 5
आंसर क्या रहेगा, क्योंकि यूनियन में से क्या घटना है, यूनियन में से क्या माइनस होना है, इंटरसेक्शन। तो ए और फाई का यूनियन क्या रहता है, ए, और ए और फाई का इंटरसेक्शन कौन रहता है, फाई। तो ए माइनस फाई अभी पहले ही बताया था, ए माइनस फाई क्या रह जाएगा, ए रह जाएगा। या मान लो मैंने कहा कि आपसे ए सिमेट्रिक कंप्लीमेंट्री ऑफ ए, तो ए और ए का कंप्लीमेंट्री है जो उसका यूनियन क्या बताया था, यूनिवर्सल सेट, और ए कंप्लीमेंट्री में कॉमन सेट क्या रहता है, फाई। तो u माइनस फाई की वैल्यू क्या रहेगी, u। तो इस तरह से अपन ने देखा कि सिमेट्रिक में क्या करते हैं, यूनियन में से क्या माइनस करना है, इंटरसेक्शन। नाउ वी कैन सी दैट प्रोडक्ट ऑपरेशन, जिसमें अपन दो सेट के प्रोडक्ट की बात करेंगे, आगे चलेंगे। तो फिफ्थ पर अपन देख रहे हैं प्रोडक्ट ऑपरेशन गुणन संक्रिया। इसमें 2 और मोर सेट का अपने को करना है प्रोडक्ट। कैसे देखते हैं। ए इक्वल मैंने कोई फाइनाइट सेट ले लिया है जिसमें एलिमेंट है ए बी, एंड बी इक्वल कोई अनदर फाइनाइट सेट है जिसमें एलिमेंट है सी डी। अब यहाँ जो ए और बी का प्रोडक्ट होता है इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो रेनी डेकार्टे के नाम पर लिखा गया है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, इट कैन बी डिनोटेड एज ए क्रॉस बी। और यहाँ पर अपने को ये नहीं कि मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट कर देना है, यहाँ पर अपने को जो ऑर्डर पेयर क्रिएट करने हैं। कैसे, जैसे कि ए कोमा सी एंड ए कोमा डी, बी कोमा सी एंड बी कोमा डी, इस तरह से। तो ये जो अपन ने ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए हैं इनको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स, अगर मैं इसको हिंदी में कहूं तो इसको कहेंगे क्रमित युग्म, और इसको मैथमेटिशियन के फाइंडिंग के अगर अकॉर्डिंग कहें तो इसको हैमिल्टन युग्म भी कहते हैं। जब अपन किसी रिलेशन को फंक्शन में बनाएंगे और उस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर मैं बी क्रॉस ए की बात करूं तो बी क्रॉस ए में सारे पेयर्स को अपन क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। जैसे कि सी कोमा ए, डी कोमा ए, एंड सी कोमा बी, एंड डी कोमा बी। क्लियर। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि ए क्रॉस बी जनरली बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। क्लियर। आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें तो अगर कभी भी नल सेट के साथ किसी भी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाए नल सेट के साथ, तो इसका रिजल्ट अपना रहेगा फाई। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि कोई नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू एम है और कोई सेट है बी, उसका नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू एन है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी है वो अपना हो जाएगा एम इंटू एन। क्लियर। और इसको अपन 3 या 3 से ज्यादा सेट में भी रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो नंबर ऑफ सी होता कोई ओ, तो एम इंटू एन इंटू ओ। क्लियर। और यहाँ पर भी डबलेट की बजाय क्या बनेंगे, फिर ट्रिपलेट बनेंगे। जैसे कि 3 सेट है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो उसमें पेयर न बन के क्या बनेंगे, ट्रिपलेट बनेंगे, ट्रिपलेट का सेट बनेगा। क्लियर। चलिए आगे चलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बोर्ड पर हेडिंग है समुच्चयों पर बीजगणितीय संक्रियाएं, यानी एल्जेब्रिक लॉज ऑफ सेट्स। तो ये अपन पहले से ही जानते हैं कि जो एल्जेब्रिक लॉज होते हैं वो मेनली 4 हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखते हैं अपन कि सेट में इनका क्या एप्लीकेशन हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे कम्यूटेटिव की। तो कम्यूटेटिव का मतलब है कि अगर हम ऑर्डर चेंज करें तो कोई भी ऑपरेशन उसको ऑर्डर को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। जैसे कि अगर मैं यूनियन की बात करूं तो ए यूनियन बी हमेशा बी यूनियन ए के इक्वल ही होगा। तो यहाँ पर ये कम्यूटेटिव को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। या मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो ये भी हमेशा किसके इक्वल होगा, बी इंटरसेक्शन ए के। तो ये भी क्या कर रहा है, इस रूल को फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर हम a माइनस बी और b माइनस ए की बात करें तो ये हमेशा इक्वल नहीं होते।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंस सेट है वो इस रूल को फॉलो नहीं करता है। और अपन ने बात करी थी जैसे कि ए सिमेट्रिक बी और बी सिमेट्रिक ए, तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस की भी अपन ने बात करी थी। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में ये हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे कि एक मैं एग्जांपल इसके लिए आपको दूं, जैसे मैंने ए इक्वल ले लिया सपोज दैट बी सी ओ एंड बी इक्वल ले लिया मैंने ओ सी वन। क्लियर? तो यहाँ में अगर ए यूनियन बी की बात करूं तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, बी सी ओ वन। और अगर मैं बी यूनियन ए की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये भी सिमिलरली बी सी ओ वन, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं दोनों कम्यूटेटिव में इक्वल है। और ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो वो भी क्या हो जाएगा, कॉमन एलिमेंट लेना है ओ। और अगर बी इंटरसेक्शन ए की बात करें तो ऊपर ही बात हो रही कि ये भी दोनों इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगा ओ। तो यहाँ अगर हम ए सिमेट्रिक बी को देखें तो ए सिमेट्रिक बी के लिए क्या करना है, यूनियन में से ए और बी के यूनियन में से क्या माइनस करना है, ए और बी का इंटरसेक्शन। तो बी सी ओ वन में से जैसे ही मैं अगर ओ को माइनस करूंगा तो यहाँ क्या आएगा, बी सी वन। और अगर हम बी सिमेट्रिक ए की बात करें तो बी सिमेट्रिक ए में भी अगर मैं ओ को माइनस करूं तो क्या आएगा, बी सी वन। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव ट्री को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। लेकिन इसके बाद जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, तो अगर मैं ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट देखूं ए क्रॉस बी, तो और बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस ए, तो इन दोनों में मैंने पहले ही बताया था कि ये अनइक्वल होते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये कम्यूटेटिव ट्री को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्लियर? सेकंड पर चलेंगे। नंबर सेकंड पर हम देख सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ की बात हो रही है, यानी साहचर्य गुणधर्म। साहचर्य का मतलब है साथ चलने वाला। तो यानी जैसे कि इसमें ऑपरेशन तो वही रहेगी लेकिन साथ चलने वाला चेंज हो जाएगा। कैसे? जैसे कि मान लो मेरे पास कोई 3 सेट हैं ए बी सी, इनके लिए अपन बात करेंगे। तो चलिए इसको यूनियन सेट में फॉलो करके देखते हैं। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, जैसे किसी पर्सन ने सबसे पहले बी और सी का यूनियन करके उसके रिजल्ट को किसके साथ यूनियन किया है, ए के साथ। लेकिन दूसरे पर्सन ने क्या किया है कि पहले ए और बी का यूनियन किया है और उसके बाद उसको किया है अपन ने सी के साथ। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि दोनों का रिजल्ट सेम ही रहेगा। कोई भी एग्जांपल से इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ये भी आपका ए इंटरसेक्शन बी ऑफ इंटरसेक्शन सी के इक्वल ही होगा। तो ये दोनों जो है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ए माइनस बी माइनस सी की बात करें और दूसरी तरफ ए माइनस बी माइनस सी की बात करें तो ये एसोसिएटिव को फॉलो नहीं करते। क्लियर? आगे चलेंगे। नंबर थर्ड, आइडेंटिटी लॉ। तो नंबर थर्ड पर हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटी लॉ यानी तस्मक गुणधर्म की। अब ये आइडेंटिटी क्या होता है, जैसे आपने अर्थमेटिक में 2 टाइप की आइडेंटिटी पढ़ी है। एक तो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी और दूसरी हमारी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो जो एडिटिव आइडेंटिकल एलिमेंट है यानी योज्य तस्मक जो अवयव है वो जनरली कौन होता है, अपना 0। क्योंकि 0 को अगर मैं किसी भी एलिमेंट में ऐड करूं तो आंसर क्या रहेगा, 1। और यही सिमिलरली ऑर्डर चेंज करने पर भी वो का वही रहना है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को अगर अपन 0 से ऐड करें तो 0 अपना एलिमिनेशन कर लेता है और जो एलिमिनेट अपने आप को कर लेगा उसी को अपन कहते हैं आइडेंटिकल एलिमेंट। इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन में अगर देखें तो मल्टीप्लीकेशन में यही रोल किसका है, 1 का। जैसे a इंटू 1 क्या होगा, a, एंड 1 इंटू a इज आल्सो a। तो हम देख सकते हैं कि जो 0 है वो तो एडिटिव आइडेंटिकल एलिमेंट है और जो 1 है वो क्या है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिकल एलिमेंट है। ये तो बात थी अर्थमेटिक की। अगर हम इसको सेट थ्योरी में अप्लाई करके देखें तो सेट थ्योरी में जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे ए यूनियन
फाई अपन करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा ए, और अगर अपन फाई यूनियन ए करके देखें तो भी रिजल्ट क्या आएगा ए। तो यहाँ पर अगर हम फाई को देखें तो ये यूनियन ऑपरेशन के लिए किसका काम कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है। ठीक, क्लियर। तो ये था अपना आइडेंटिकल लॉ। आगे बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यानी वितरण गुणधर्म की। जैसा कि हमको इसके वर्ड से लग रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कोई भी अपन सेट को ब्रैकेट में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये कोई भी ऑपरेशन के थ्रू हो सकता है, जैसे कि अगर अपन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन ए यूनियन सी, या ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहां मैंने इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दिया है। तो इसको अपन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, और अगर नेक्स्ट ले अपन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है अपने को, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसी तरह से अगर मैं दोनों ही इंटरसेक्शन ले लूं तो भी वही सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। अब यहां हमने देखा कि कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन माइनस में थोड़ा इसको ध्यान रखना है। जैसे ए माइनस मैंने लिया बी यूनियन सी, तो जब मैं इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो साइन जो है वो चेंज हो जाता है। कैसे, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, एंड अनदर प्रोसेस ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो वही सिमिलरली कंसेप्ट है, इसमें भी चेंज हो जाएगा, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। तो इन सब लॉज को अपन कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉज। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सबसेट यानी उपसमुच्चय। अब उपसमुच्चय क्या है, उसको अपन अगर जनरल वे में देखें, जैसे कि सपोज दैट आप डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते और आप उससे 5 किलो राइस मांगते, तो 5 किलो राइस क्या है, उसके जितने भी प्रोडक्ट है उसका एक सबसेट है। क्लियर। या अपन फ्रूट्स की दुकान पे जाते हैं, वहां सारे फ्रूट्स अवेलेबल है, अपन उससे कहते हैं भाई अपने को 2 केजी मैंगो देना है या 1 केजी अनदर फ्रूट देना है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, उसके पूरी शॉप के सबसेट हो जाएंगे। कैसे, अगर अपन एक एग्जांपल से देखें, जैसे कि मैंने ए इक्वल यहाँ पर कोई ले लिया 1 3 5 7 9 और बी इक्वल कोई सेट ले लिया 3 5, तो हम यह देख सकते हैं कि बी के जो सारे एलिमेंट्स है वो किस में से लिए गए हैं, ए में से। तो ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं इसको कि बी इज सबसेट ऑफ ए, यानी बी ए का उपसमुच्चय है। क्लियर। तो इसको अपन एक और भी तरीके से कह सकते हैं, ये तो क्या हो गया, बी इज सबसेट ऑफ ए। और अगर अपन इसको दूसरी तरीके से इंडिकेट करें तो इसको अपन ए कंटेन्स बी भी कह सकते हैं। इसका मतलब है ए कंटेन्स बी। ए कंटेन्स बी का मतलब है कि ए बी के एलिमेंट्स को अपने अंदर शामिल कर रहा है। क्लियर। तो दोनों का मतलब एक ही है। सीधी बात है, जो बड़ा सेट है उसकी और जो इंडिकेट है वो कैसा रहेगा, फेस ओपन रहेगा। ठीक। क्लोज्ड फेस किधर रहेगा, जो उसका सबसेट है उस। यहाँ एक नया वर्ड आया है, प्रॉपर सबसेट यानी उचित उपसमुच्चय। अब ये सब क्या है, उसके लिए अपन को एक बेसिक फॉर्मूले की पहले बात करते हैं। अगर अपने से किसी सेट के सबसेट्स की नंबर पूछी जा रही है और अपने को उसकी काउंटिंग पता है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो उस सेट के जो सबसेट्स की संख्या होगी वो होगी आपकी 2 की पावर n। 2 की पावर n से आप सभी सबसेट को काउंट कर सकते हैं। कैसे, एक एग्जांपल देखेंगे। a इक्वल मैंने लिया सपोज दैट a b c, तो यहाँ कितने एलिमेंट है, इसकी ऑर्डर कितनी है, 3 है। तो अगर मैं टोटल इसके सबसेट देखूं तो टोटल सबसेट इसके कितने बनेंगे, 2 की पावर n यानी 2 की पावर 3, तो ये कितना हो गया, 8। अब दूसरी बात है कि काउंटिंग तो ठीक है, लेकिन अब वो होंगे कौन कौन से सबसेट वो देखते हैं। 5 a b a b
VC एंड CA एट लास्ट ABC। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इसमें कितने सबसेट है, टोटल 8 सबसेट है। क्लियर। इसमें एक दूसरे फॉर्मूले को देखते हैं। यहाँ एक सेकंड फॉर्मूले की बात करते हैं। जैसे कोई सेट है उसमें m एलिमेंट्स है। अब इस m एलिमेंट्स में से हमें एक साथ n एलिमेंट्स पिक करके सबसेट बनाने हैं। तो क्वेश्चन कभी कभी बनता है कि इन m एलिमेंट्स में से एक साथ n एलिमेंट्स को लेके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं m, और हमें पिक कितने करने हैं n। ठीक। तो इसको अगर अपन कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो जो टोटल सबसेट बनेंगे वो होंगे MCN। क्लियर। MCN मीन्स M टोटल एलिमेंट्स, N क्या है जो हमने सबसेट में पिक किए हैं। कैसे, जैसे कि मान लो मैंने कोई सेट ले लिया 1 2 3 4 5। अब इसमें कितने एलिमेंट हैं, 5। अब कोई पूछ सकता है कि इसमें से ऐसे कितने सबसेट बन सकते हैं जिसमें 3 एलिमेंट हो। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 5C3। तो 5C3 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। तो अपन बात करेंगे प्रॉपर सबसेट यानी उचित उपसमुच्चय, अनुचित, विषम, अधिसमुच्चय, अरिक्त। तो देखते हैं एक एग्जांपल से इन सबको क्लियर करेंगे। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था ABC, या मैं सपोज दैट एग्जांपल ले रहा हूं 1 2 3। तो इसमें अपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3। तो यहाँ ये भी क्लियर है कि नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 3 8 होंगे। अब वो 8 सबसेट कौन कौन से होंगे, 5 1 2 3 1 2 2 3 3 1 एंड 1 2 3। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये 8 सबसेट है। तो यहां से जो अपन जो इसका जो सारे एलिमेंट जिसमें आ रहे हैं वो सबसेट तो इसका होगा इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट। अब यहाँ पे कई जो है यहाँ पर कई स्टेटमेंट आते हैं कि 5 ही इम्प्रॉपर सबसेट है, लेकिन ऐसा है नहीं। इम्प्रॉपर सबसेट केवल वही है जो इसके इक्वल रहता है। कहने का मतलब अगर एक भी एलिमेंट जो है अपन कम करेंगे तो वो सारे बन जाएंगे प्रॉपर सेट। तो ये सारे क्या है अपने प्रॉपर सेट यानी उचित उपसमुच्चय, और ये अपना क्या हो गया, इम्प्रॉपर सबसेट यानी अनुचित उपसमुच्चय। ठीक। तो इस तरह से अगर अपन देखें तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ये होता है अपना 2 की पावर n-1। 1 कौन सा माइनस किया है, जो इम्प्रॉपर है, इटसेल्फ है। ठीक। यहाँ पर ये भी बात ध्यान रखने की है कि जो प्रॉपर सबसेट है उसको अपन डिनोट करते हैं सबसेट से, या इसको हम पढ़ सकते हैं A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो यहाँ पर ये ध्यान रहे कि A B में शामिल तो है, लेकिन A B के इक्वल नहीं होना चाहिए। जबकि इम्प्रॉपर सबसेट को अपन एक अलग साइन से डिनोट करते हैं, इसको पढ़ेंगे A इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B, यानी A B में शामिल है और A B के इक्वल भी है। ठीक। तो यहाँ A इक्वल B की एक जो कंडीशन है वो साथ में चलेगी। तो ये हुआ अपना प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। या सुपरसेट की थ्योरी क्या है, सुपरसेट की थ्योरी ये है कि जैसे अगर A B का सबसेट है तो यहाँ पर A को तो B का क्या कहेंगे, सबसेट या प्रॉपर सबसेट। A B का अगर प्रॉपर सबसेट है तो B को A का सुपरसेट कहेंगे। यानी if A is proper subset of B, then B is also superset of A। क्लियर। अरिक्त उपसमुच्चय यानी नॉन वॉइड सबसेट। नॉन वॉइड सबसेट में वही है जो फाई के जो अलावा जितने भी आपको सबसेट दिख रहे हैं ये सब किसमें आएंगे, नॉन वॉइड में। क्लियर। जैसे कि मान लो कोई अपन एग्जांपल लें A इक्वल AB, तो इसके टोटल सबसेट कितने हो गए, 4। तो इसमें अगर नॉन वॉइड की बात करें तो नॉन वॉइड का फॉर्मूला है 2 की पावर n-1। तो इसमें कौन सा कम हो जाएगा, 5 कम हो जाएगा।
तो इसके कौन कौन से सबसेट होंगे, ए बी एंड ए बी। क्लियर। तो हमने यहाँ पर आज जो बात करी वो ऑपरेशंस ऑन सेट, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज, और किस तरह से हम सेट का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, और सबसेट, प्रॉपर सबसेट। अब इसके आगे एक इम्पोर्टेंट, इसमें पार्ट 3 में जब हम चर्चा करेंगे वेन डायग्राम, ओपन एंड क्लोज इंटरवल्स, और जो भी आपकी क्वेरीज और क्वेश्चन जो आएंगे उन पर डिस्कशन करेंगे। क्लियर। तो आप हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और पीडीएफ की लिंक भी आपको मिल जाएगी। थैंक्स।